जय हिंद साथियों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2026 की शुरुआत हो रही है और 2026 में नया क्या हो सकता है और 25 में क्या हुआ, पिछले साल का रिकैप, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि आज साल का पहला दिन है और पाईको टीम ने भी हम सभी को 2026 की शुभकामनाएं दी हैं और पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा है। तो छोटा सा एक वीडियो बनाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि पिछले एक साल में यानी 2025 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 25 के बीच में पाई के बीच क्या क्या हुआ है। तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि 4-5 साल की माइनिंग के बाद में पाई का बर्थडे आया 20 फरवरी को। असली बर्थडे तो उसका 20 फरवरी है, क्योंकि इस दिन पाई मार्केट में लिस्ट हुई। 20 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है पाई की टीम से जुड़े लोगों के लिए। वैसे अपेक्षाएं तो बहुत थी, उम्मीदें बहुत थी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। शुरुआत में प्राइस भी बहुत अच्छा खासा था, बहुत सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सप्लाई बढ़ने लगी और डिमांड कम होने लगी, हम सभी ने देखा कि और ख़ास करके बड़े एक्सचेंजों ने जो पाई कॉइन को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करने से रोका। उनका कहना था कि पहले आप सारे कॉइन लोगों को दे दीजिए, उसके बाद में हमारे पास आइए। तो ये भी एक गहरा असर पड़ा। फिर उसके बाद में क्या हो गया था, सभी लोगों ने अपने कॉइन को लॉक किया था 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, यानी 20 फरवरी को बर्थडे हुआ, छोटी सी सप्लाई बाहर आई 20% की। उसके बाद जो 80% था वो खुलने लगा। खुलने की वजह से क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। यही कारण हो गया कि प्राइस का फ्लक्चुएशन हम लोग देखने लगे। प्राइस भी धीरे धीरे कम होने लगी। प्राइस कम होने की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाई बहुत अनमोल कॉइन है, बहुत अनमोल कॉइन है। आज कुछ नहीं तो कम से कम 18 रुपये का तो बिक ही रहा है। आज कुछ नहीं तो कम से कम साथियों 18 रुपये का बिक रहा है। आज 18 का है, कल को इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो 2025 में यही बात है कि 20 फरवरी को उसका जन्म हुआ और साल के अंत में हम देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सचेंज लाने की तैयारी में टेस्टनेट भी लाया। टेस्टनेट के तहत कैसे कॉइन को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ब्लॉकचेन में कैसे अन्य कॉइन को मर्ज किया जाएगा, ये सभी पायनियर्स को सिखाने के लिए बहुत बढ़िया कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ। और इन इन 1 साल में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के सामने भी आई हैं, बढ़ चढ़ कर आई हैं कि कैसे आप पाई कॉइन को आगे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसकी यूटिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इन 1 साल के सफ़र को आर्टिकल बहुत बड़ा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इनका एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज आ गया 26 में, तो उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि बाइनांस तक पहुंचने की पावर रखता है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है। इनको तो ग्राहक खोजने ही नहीं है, इनके पास तो करोड़ों ग्राहक पहले से ही रखे हुए हैं। और पाई के इसमें और भी लोग जुड़ेंगे, तो ये तो ऑलरेडी तो 4-5 करोड़ ग्राहक लेके बैठे ही हैं। तो अगर मुझे और आपको बेचने के लिए किसी थर्ड पार्टी का नहीं अगर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो तो हमारे लिए तो अच्छी बात होगी। हम सभी समझ रहे हैं इस बात को। तो ये जो आउटलुक है 2025 बहुत ही शानदार। 26 में उम्मीद है कि प्राइस भी अच्छी खासी हो और एक्सचेंज आ जाए, जिससे कि आगे का बातचीत हो। चलिए, मैं तो वीडियो बनाता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए, तो आप मेरी एक्टिविटी देख लीजिए। इनडॉक 2025 किस प्रकार से मैंने माइनिंग किया है, माइनिंग हुआ है, मुझे कंट्रीब्यूशन मिला है। तो चलो भाई, कुछ नहीं तो बैठे बैठे हमारे पास भी 750 के आसपास कॉइन आ गया है। तो ये हमारी जर्नी रही आप लोग के बीच में। आप सभी को मैं वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बरसों से पाई के साथ जुड़े हैं, माइनिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। और जब सही समय आएगा तो इससे कुछ चमत्कार करने का, जब चमत्कार को नमस्कार है तो उस चमत्कार को नमस्कार किया जाएगा। आप अंत तक वीडियो को देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल बढ़िया रहे। जय हिंद साथियों।